हम अब आपसे जो है ना श्रीलंका के बारे में पूछेंगे हम आपसे। आपका जाहिर है पहला टूर नहीं है, आपने इससे पहले जी भी जी। पाकिस्तान इवेंट्स कवर किए, लेकिन ये इवेंट दो हवालों से अहम था। एक तो ये कि एक पाकिस्तान में होने वाला टूर श्रीलंका में हो रहा है, फिर श्रीलंका में बहुत सारे करीबी आपने भारतीय सहाफियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा है, एक बहुत चीजें करीब से देखी। पाकिस्तान में ये मुस्तकिल ये इल्जामात थे कि जय शाह की अपनी हठधर्मी की वजह से ये पूरा इवेंट खराब हुआ है। क्या श्रीलंका में भारतीय सहाफियों से जब आपकी बात हुई, जब दीगर लोगों से बात हुई, क्या ये तासुर वहां पे भी मौजूद था? अच्छा, मैं आपको इसके अंदर एक बात बताता हूँ कि ये ना थोड़ा सा हमें पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। हमें थोड़ा सा पहले से आना पड़ेगा। हमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिसीजन लेता है हाइब्रिड मॉडल। हाँ। अब ये बेसिकली हमने एक चीज इंडिया को ऑफर की हम्म। कि यार हम एक हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं, हम्म। उसके ऊपर जो है ना हम ये इवेंट करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग कमजोर हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल, अगली इसमें कोई डाउट बात, नहीं है। हम इंडिया इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आप इंतहा अब तो बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और साउथ एशिया या एशिया में, तो आप इंडिया इंडिया अगर आंख से इशारा कर दे बाकी तमाम बोर्ड्स को, तो वो उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उसको कुछ ऐसे ही बोलने की भी ऐसे जरूरत नहीं है। ही ऐसे तो ही। ऐसी सिचुएशन में आप ना स्मार्ट प्ले करते हो। आप हम्म। स्मार्ट प्ले ये करते हो कि आप ऐसा करते, आप इंडिया के पास आज से मेरे ख्याल 3 साल पहले या 4 साल पहले एशिया कप की जो है वो क्या कहते हैं, होस्टिंग थी। तो हम्म। सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया में अच्छे नहीं थे, तो उसने वो होस्टिंग दे दी आगे, मेरे ख्याल से फिर बांग्लादेश में हुआ था। हम्म। खैर उसके बाद सिलसिला हुआ श्रीलंका पे था। श्रीलंका के हालात नहीं थे, चीजें नहीं थी, तो उन्होंने दुबई में होस्ट किया। अच्छा, पाकिस्तान ने आर्ग्यूमेंट की, पाकिस्तान का मॉडल तो पाकिस्तान ने यही पेश किया था कि हम यूएई में और पाकिस्तान में करेंगे। अच्छा, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल तो मान लिया, ठीक है हाइब्रिड मॉडल। पहले तो आपने हाइब्रिड मॉडल पेश क्यों किया? आप अपना इवेंट दे देते, हम्म। आप कहते ये बंदा होस्ट कर ले, हम ये इवेंट होस्ट नहीं कर रहे, इसके अगेंस्ट हमें इस साल का इवेंट दे दे, चैंपियंस ट्रॉफी 25 में, आप 26 का एशिया कप ले लेते, हम्म। आप आगे के ईयर के अंदर डील कर लेते। अब आपने वो तो नहीं किया, अब आपने हाइब्रिड मॉडल। अब ऐसी होस्टिंग से होस्टिंग ना होना बेहतर है, अब बिल्कुल लोगों को ठीक है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा आर्ग्यूमेंट तब भी यही था कि हाइब्रिड मॉडल जो है ये आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब जब आपने उनको ये चीज ऑफर कर दी ना, तो अब जय शाह जो है वो एसीसी के भी चेयरमैन है। अब जब आप एसीसी भी आपके पास है, डिसीजन मेकिंग भी होस्ट आप हैं, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एसीसी। तो हाँ। एसीसी ने बेसिकली, अब एसीसी ने जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो करनी है। एसीसी डिसीजन मेकिंग कैसे करता है? बोर्ड है, बोर्ड के अंदर तमाम बोर्ड्स हैं, हाँ। और हाँ। हाँ। तमाम बोर्ड जो है ना, वो तो पाकिस्तान जब आर्ग्यूमेंट पेश करता है तो उसकी, क्योंकि बाकी सब एग्री हैं, तो पाकिस्तान क्या बात करेगा? तो हाँ। अब ऐसे सिनेरियो में दो ऑप्शन मौजूद थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई। अच्छा, यूएई में जो गर्मी है, और वाकई यूएई के जो अभी हमारे, अब आप तो शायद इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको मौसम के हाल का ज्यादा अच्छा ना अंदाजा हो रहा हो। हम कराची में बैठे हैं, शदीद गर्मी है, हालांकि कल बारिश हुई है, उसके बावजूद भी शदीद गर्मी है। और यूएई की गर्मी इन दिनों में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। अभी और मैं शायद वहाँ क्रिकेट भी चल रही है, लीग्स भी चल रही थी, तो शायद ग्राउंड भी खाली नहीं था उन दिनों में। अच्छा, ग्राउंड्स का तो लीग्स जो वहां पे होती हैं वो तो इस तरह मुझे उसके लीग्स के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी ठीक लीग्स है। हैं। लेकिन लोकली जो उनके टूर्नामेंट्स या लीग्स वगैरह हो रही होती हैं, तो वो उनको सेकंड ऑप्शंस कर देते हैं अगर एशिया कप आ जाता तो। ठीक है। मतलब वो, हाँ, यूएई विलिंग था, यूएई ने काफी ज्यादा फोर्स भी किया, यूएई ने ठीक है। कोशिश भी की, लेकिन चूंकि वो यूएई की जो गर्मी थी। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले इतनी गर्मी में खेलना किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं था, बिल्कुल पाकिस्तान ठीक के है। लिए तो क्या, किसी की भी टीम के लिए। और उस सिनेरियो में होता यह है कि इतनी गर्मी में आपके प्लेयर की इंजरीज होती हैं, बाकी मामला होता है, सारी चीजें होती है। अच्छा, यूएई के अंदर T20 तो बहुत अच्छा रहता है, हाँ। शाम में होता है, टीम सारी पहुंच जाती है, हाँ। क्राउड हाँ। सारा आ जाता है, शारजा इधर, वनडे शारजा एक और अलग ये तमाम सिनेरियो है। जगह, तो उसके अंदर हो जाता है। वनडे में जब आपके ना 8 से 9 घंटे स्टेडियम में, अब आपने, अब बिलफर्ज अगर आप स्टेडियम जा रहे हैं, अगर 8 बजे मैच है, तो आपको जो है कम से कम भी आपको 7 बजे स्टेडियम जाना है। ऐसा ही है। आप स्टेडियम के लिए निकलते हैं, पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, मैच होता है, मैच तो आपके दिन के 10 से 12 घंटे कंज्यूम होते हैं। तो 10 से 12 घंटे की एक एक पैरेलल मैचेस, ये वो सारी चीजें देखते हुए फिर श्रीलंका के ऑप्शन पे गौर किया गया। अच्छा, श्रीलंका में बारिश से वॉश आउट होने पे
आप ये बताएं किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? अब अगर मैच हो रहा है ना, तो उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। हाँ कैसे? हाँ मैच कंप्लीट हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा चूंकि पाकिस्तान होस्ट है, होस्ट को मिल रहा है। मैच नहीं हो रहा, हाँ उसका पैसा, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान ने उसी के अगेंस्ट रिजर्व डे रखवाए, पाकिस्तान का कंसेंट शामिल था रिजर्व डे के लिए, यस ठीक पाकिस्तान है। का कंसेंट शामिल था, ये मैच इंश्योर्ड करवाए गए। पहले ये हाँ मैच इंश्योर्ड नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान ने हाँ इंश्योर्ड करवाए ताकि अगर कोई भी XYZ इशू हो तो हमारे पास इंश्योरेंस हो, हाँ और भी ठीक बहुत है सारी चीजों के। तो ठीक है। पाकिस्तान, अब जो श्रीलंका का जो इंडियन जर्नलिस्ट, जो उन लोगों का आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि यार वेन्यू बचता क्या है? अब हम्म पाकिस्तान ने जब पहले हाइब्रिड मॉडल दिया, ठीक है, हम्म अब हाइब्रिड मॉडल के अंदर अब आपने, अब सारी बातें आपकी तो नहीं मानी जाएंगी। आपने हाइब्रिड मॉडल दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब आपने यूएई बोला, उन्होंने बोला यूएई नहीं, श्रीलंका। अब हम्म। आपने कहा चलो ठीक है, आपने एग्री किया ना, आप एग्री ठीक है। करे तो मामला आगे बढ़, आप एग्री नहीं करते बात तो खत्म ये हो वाला जाती है। ये वाला क्या इशू है, कोलंबो या हम्बन टूटा वाला, कि वहां अच्छा नहीं हम्बन जाएंगे टूटा, यहाँ? अच्छा हम्बन टूटा और कोलंबो का मैं आपको बताता हूँ। हम्बन टूटा का जो ग्राउंड है ना, बेसिकली वो जो ग्राउंड है वो आप समझ लें इस तरह है कि जैसे हम अपने पाकिस्तान से किसी चीज का कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे रहीम यार खान में है। ओके। समझ लें, ग्राउंड तो मौजूद है, ग्रीन एरिया, ब्यूटीफुल एरिया, जबरदस्त लोकेशन है, सारी चीजें हैं, 5 स्टार होटल्स नहीं है। ओके। समझ रहे हैं? समझ गया। वहां पे जो बेसिकली जो स्टेडियम है वो जो छोटा सा जो सिटी है उससे कम से कम भी 40 से 50 किलोमीटर दूर है। सही है। ऐसे में प्लेयर्स प्लेयर्स की जो फिटीक होती है ना, प्लेयर्स के लिए 5 स्टार होटल इसलिए जरूरी होता है, उनको वहां पे जिम्स चाहिए होते हैं, स्विमिंग पूल चाहिए होती है, रिलैक्सेशन होता है। आप वैसे मैच है में ठीक है। जाते हो, करते हो, आपको तमाम फैसिलिटीज अगर ना मिले तो आपकी इंजरीज कह रही है, प्रोफेशनल अपने उसके ऊपर। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हमने कर लिया हमारे बोर्ड ने कि हमारा प्लेयर उड़ेगा, इधर आएगा, खेलेगा, उधर जाएगा, फिर उड़ेगा, फिर उधर जाएगा। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किस वजह से नहीं किया कि उनके जो प्लेयर है, आप उनकी अगर प्रोफेशनलिज्म देखें तो वो एक अलग पीक लेवल पे जा चुके हैं। हाँ धोनी का सिर्फ आप रूटीन, उसकी कोहली की आप सिर्फ रूटीन देख लें, उसका खाना पीना देख लें, उसकी बात करना, उसका चलना, उसका एक एक चीज, वो कमर्शियली इतने हाई उनकी वैल्यू हो गई है, तो वो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इतने बड़े मेगा इवेंट से पहले अगर उस एक प्लेयर को अगर हमारे इंजरी, या प्लेयर खुद अफोर्ड नहीं कर सकता कि मुझे इंजरी हो जाए, मेरी अरबों रुपए की कमर्शियल डील्स हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। आप ये देखें, अगर इंडिया में वर्ल्ड कप और विराट कोहली ना हो तो कैसा होगा? हाँ 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 हाँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कितनी बड़ी वो चीज है। अब यही सारी चीजें, क्योंकि पैसा है, ब्रांडिंग है, सब सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखा जाता है, किया जाता है। अब पाकिस्तान ने जब ये प्लान बनाया तो पाकिस्तान के प्लेयर्स उड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, तो भाई इंसान ही है ना यार, क्रिकेट खेल रहा है, उड़ रहा है, जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल मैं अपनी एग्जांपल दूं, हम जब ट्रेवल कर रहे थे, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज में ट्रेवल करते हैं, लेकिन स्टिल हैं तो इंसान ही ना। हाँ 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 जरूर जरूर आपकी बिल्कुल। आपकी आपकी दिन की एनर्जी कितनी होती है? आप दस हाँ। घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, उसके बाद आपको अच्छी नींद चाहिए, खाना पीना हम्म, सही, सारी चीजें, सब कुछ। बिल्कुल अब ऐसे ही। ऐसे में प्लेयर्स के लिए जो मैंने हमने प्लेयर्स को पुअर मैनेजमेंट की, हमने हम्म, लीग्स उनको खिलाई, हमने उनके साथ टूर्नामेंट में, हाँ आपने होस्ट होने के बावजूद सारी चीजें खुद लूज की। तो अब इंडिया के ऊपर बात करना, ये जो है, ये हम पता है क्या करते हैं पाकिस्तान के, हमारे उसमें होता ये है कि हमसे जब नहीं हो पाता ना, जब हम कुछ कर नहीं पाते, तो हम कहते हैं कि वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा। भाई वो तो बुरा होता, आपने रिजर्व डे क्यों रखे? आप बताओ, आपने हाँ रिजर्व डे क्यों रखे? आप नहीं रखते रिजर्व डे। अब आपने, आप मैच अगर उस दिन नहीं होता, आपने प्रेसिडेंट सेट किया, आपने दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ग्रुप मैच के लिए आप जो है वो एक रिजर्व डे रख रहे हो। हम्म। क्रिकेट की तारीख में ऐसे पहले आपने अच्छा इसमें रखवाया। सच्ची बात ये है जानवी, इसमें नुकसान तो इंडिया का हुआ ना। ओडीआई 3 लगातार दिन इंडिया ने ओडीआई मैच खेला है, ये बड़ा आसान काम यार नहीं होता, कहने को बड़ा मुश्किल आसान है। काम, आसान काम तो बात सारी ये है, आप एक बात बताएं, उनका तो नुकसान हुआ, वो उनको ये हाँ बात पता थी, लेकिन उनको ये भी तो पता, अगर उनका नुकसान हो रहा था तो उन्होंने, उन्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ आपने अपनी टीम को, आपने रिजर्व डे रखा सिर्फ पैसे के लिए, हाँ हाँ, ठीक है, सही है। आप ये बात देखें कि उन्होंने 3 ODI फिर भी खेल लिए, हाँ खेल लिए फिर भी और अपना काम भी कर रहे उन्होंने हैं।
उन्होंने जो तीसरा मैच खेला उसके अंदर बांग्लादेश से जो मैच खेला उसके अंदर उन्होंने अपने 5 बिठा दिए, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ली, मैच हार गए, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ा, ना आपके हाथ ट्रॉफी आई, ना आपकी टीम डिस्टर्ब हो गई, आपने इंजरीज अलग अपने गले में बांधी। वर्ल्ड कप से पहले आपकी पूरी टीम तितर बितर हो गई कि अब आपका कोई भी बंदा बैठ के 11 बनाए और किसी को उसके ऊपर डाउट ना हो, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन ना हो, ये आपके पास अब आप इस सिचुएशन में। वो अपनी टीम अनाउंस कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आ रही है उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को रेस्ट किया हुआ है, सारे बड़े बुला दिया। और केएल वगैरह को कैप्टेंसी दी है और उन्होंने वो बच्चे खिला दिए, उनके साथ बच्चे से बुला दिया है कि मेन प्लेयर्स जो बेसिकली उनके ब्रांड्स हैं उनको गिरा दिए। अब बात ये है कि आप देखें, ये असल जो चीजें होती हैं, ये यहाँ पे हम चूंकि हमें लगता है कि हमारी टीम ने जीतना शुरू कर दिया है, तो अब आप इस टीम को जाने वैसे ये सारी बातें चलें अपनी जगह, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्या बातें हुई आपकी इंडियन साथियों से? किन चीजों पे आमतौर पे आप रूटीन डिस्कशन होती थी? कैसा उनका रवैया था आपके साथ? ओवरऑल क्या था? इंडियन जर्नलिस्ट जो है ना, वो 2 या 3 किस्म के जर्नलिस्ट हैं। हमारी तरह सेम उनके वहां भी हम उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उधर मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 हजार मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना बड़ा इंडिया है। तो उसमें टीवी भी मिला लें, पब्लिकेशन भी मिला लें, मैगजीन भी मिला लें, डिजिटल भी मिला लें, तो इतना बड़ा वॉल्यूम बनता है, तो आपस का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, उधर ना 3 4 5 किस्म की टाइप्स है। एक कैटेगरी हुआ, एक है एक्सट्रीम राइट के लोग हैं, और वो रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी बातें, उनकी चीजें, उनका सारे मामला, वो उनका उस तरह से चीजों को लेना, देखना, करना, वो रिफ्लेक्ट करता है। एक है जो दोनों तरफ की बात को, एटलीस्ट सही बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक है जो मैंने उधर जिन लोगों से, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला वहां पे, जो कि बेसिकली जो अपनी चीजों को गलत भी बोलते हैं कि हाँ ये हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उधर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद भी गया तो मैंने देखा कि वो कितने डेडिकेशन से, कितना अपना एक्सट्रीमली वो अपने काम को लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उनके वर्क एथिक्स, मुझे लगा कि जर्नलिस्टिकली मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके वर्क एथिक्स एज कम्पेयर टू वो जितना अपनी एनर्जी पुट करते हैं, उससे मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग ना बहुत ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू अस। मतलब मैं अपने टीवी के रिपोर्टर्स देख रहा था और उनके टीवी के रिपोर्टर्स देख रहा था, तो मुझे बहुत फर्क नजर आ रहा था। मैं अपने डिजिटल के लोग देख रहा था और उनके डिजिटल के लोग देख रहा था, मुझे बहुत फर्क नजर। वो इस वजह से क्योंकि वो कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा कर करके, लड़ लड़के उनके अंदर बेहतरियां आई हुई हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया के हवाले से मैं आपको बताऊं, इंडियन मीडिया को बीसीसीआई के अंदर इवन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो करना और करके आगे डिजिटल पे पब्लिश करना अलाउ नहीं है। उस तक के राइट सोल्ड आउट होते हैं। अच्छा। अभी जो वर्ल्ड कप की उनकी टीम अनाउंस हुई थी ना, उसके भी राइट सोल्ड आउट थे। वो डिजिटल पे कोई और नहीं लगा सकता इंडियन मीडिया, सिर्फ कुछ चैनल्स हैं जिनको वो अलाउ करते हैं, उसके अलावा वो डिजिटल की जो आउटलेट्स हैं वो ये यूज भी नहीं कर सकती। समझ रहे? उनके इतना कमर्शियली वो इतने आगे जा चुके हैं, उनके तमाम प्रैक्टिस सेशन सोल्ड आउट होते हैं, उनके राइट्स बिकते हैं, सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। तो पाकिस्तान, वहां के जो लोग थे उनसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा, वो आना चाहते हैं, वो आके कवर करना चाहते हैं। मैं इंडियन फैन से मिला, बहुत स्टोरी, मैंने 30-40 स्टोरी सिर्फ ये की कि पाकिस्तानी इंडियंस बहुत सारे जगहों से आए, श्रीलंका में मिलने के बाद आगे गए, मैच देखा, सारी चीजें की, एक दूसरे को तंग कर रहे, छेड़े। दुबई के अंदर इंडियन पाकिस्तानी एक साथ रहने वाले, यूएस में, यूके में, और पता नहीं कहां कहां से लोग पूरा प्लान करके इधर आए और आके उन्होंने साथ क्रिकेट देखी, एंजॉय की, बहुत जबरदस्त है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की यार पाकिस्तान में होता तो हम पाकिस्तान आते। ये सारी चीजें होती। अब श्रीलंका एज अ प्लेस मैं आपको बताऊं, यकीन करें, मुझे अब फील होती है कि एशिया कप श्रीलंका में सही हो गया। एज अ प्लेस मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे लिए, मैं गया, मैंने जाके चीजें एक्सप्लोर की, लोगों से मिला, सारी चीजें देखी। क्रिकेट के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए ना, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर ना सबसे बेस्ट कंट्री मुझे लगता है कि श्रीलंका ही है, जितनी उनमें बर्दाश्त है। ओके जितनी बर्दाश्त है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं, वो रिलीजियसली उनके अंदर इंतशार नहीं है। कुछ वाकयात जरूर हुए वहां पे भी, लेकिन अगर मैं देखूं ना, मैंने वहां पे देखा कि बर्दाश्त बहुत है लोगों में, पेशेंस बहुत है लोगों में। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का माहौल कितना एक्सट्रीम हुआ है, पाकिस्तान का माहौल कितना एक्सट्रीम हुआ है, बांग्लादेश की भी सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी बेहतर जरूर होगी, लेकिन आइडियल नहीं है। श्रीलंका की मुझे सिचुएशन आइडियल लगी यार, कि
लोग उनके हारने के बाद भी आगे लड़ नहीं रहे थे। मतलब हारने के बाद भी वो लोग खुशी से, मतलब ठीक है ऑफ डे था, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा थे, लेकिन इस तरह वाली फील नहीं थी। सैड जरूर थे। अगर यही हम होते, हम हाँ अगर इस तरह, मैं एक तस्वुर करें लाहौर में पाकिस्तान की टीम 50 रन पे आउट हो जाए तो हमारा मतलब क्राउड क्या करता, हाँ देख रहे हाँ। हैं? तुम्हारी चीजें क्या होती। वो श्रीलंका में 50 रन पे आउट हुए, पूरी टीम, पूरा क्राउड आराम से स्टेडियम से बाहर निकल गया, एक कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं, हाँ ये हाँ। वाला अलग आ जाता। तो मैंने देखा कि वहां पे लोगों में बर्दाश्त बहुत है, लोगों में एक्सेप्टेंस है। और मैं पाकिस्तान से था तो भाई जगह जगह मैं जब बताऊं मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे बड़ा जबरदस्त वेलकम मिलता था। ये एक बड़े श्रीलंका में एक है कि हमें अच्छे पॉजिटिव उससे लिया जाता है। अच्छा निशान भाई, आपने कभी किसी सहाफी से पूछा, आपकी विक्रांत गुप्ता से बात हुई, कि क्या वाकई इंडिया सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, इंग्लैंड आ चुकी है, दुनिया की हर टीम आई है पिछले साल। क्यों उनको इसको लगता है कि यार ये सियासी सियासत गंदा कर रही है इस पूरे मामले को? देखें देखें, इसके अंदर ना, इसके अंदर आपको एक बात समझनी होगी। बात हाँ, आपको ये समझनी होगी, इंडिया ने पाकिस्तान का बायकॉट सिर्फ क्रिकेट में नहीं, दुनिया के तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है। ऐसे ही है। वो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस रखता ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं? क्रिकेट तो एक सबसे बाद की चीज है ना। आपके अक़वाम मुत्तहिदा के फॉरम्स देख लें, आप इंटरनेशनल बॉडीज देख लें, आप इंटरनेशनल सारी जगहें देख लें, उसके ऊपर इंडिया की तरफ से बायकॉट है। अब बायकॉट सिर्फ बायकॉट नहीं है, उसकी कोशिश ये है कि जितना पाकिस्तान जो है वो दब सकता है उसे दबाया जाए। हम्म तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट दोनों मुल्कों के अंदर ना अलग ही रोल प्ले करती है। क्रिकेट हम्म जैसी मैच स्टार्ट होती है ना, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो क्रिकेट करवा हम्म। देने का मतलब ये है कि चीजें हाँ नॉर्मल कर दो। हाँ। तो वो इंडिया की चाहत नहीं है। अगर आप इंडिया अभी देखें ना, बिलावल गए थे इंडिया में, तो इंडिया में उनके साथ किस तरह का रवैया जी। रखा गया, क्या मामला हुए, कैसे हुए। तो इस एक्सट्रीम पे आप चीजें नहीं, वो ये बिल्कुल सही है कि हम तो खेलना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया ये बात भी कहीं पे अपने जहन में रखता है कि पाकिस्तान खेलने का फायदा ज्यादा पाकिस्तान को होता है। जाहिर है जो खेलने का आप अपना ज्यादा, कमर्शियल एक्टिविटी बना रहे हैं तो जाहिर यही है। हाँ, तो ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। मतलब पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कमाता है, पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ उसके पास पैसा आता है, पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट मजीद ऊपर जाती है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर मजीद मकबूल होते हैं। आईपीएल के अंदर या दीगर चीजों के अंदर भी फिर बात शुरू होगी कि यार इनको उधर भी खिलाओ, इनको उधर भी चांस दो, हमें और स्पेस देना पड़ेगा। एक चीज से बहुत सारी चीजें कनेक्ट हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दोनों मुल्कों के सियासी तौर पे थोड़ी बहुत बर्फ नहीं पिघलेगी ना, तब तक क्रिकेट के अंदर हम आइस मल्टीनेशनल इवेंट में लेकिन खेलेंगे आपकी हम। जब भारतीय सहाफियों से हमारी तो कोई बात हुई? इंडियन जर्नलिस्ट सेम राय रखते हैं। वो कहते हैं यार देखिए, सियासी मामले जब बड़े तय कर लेंगे तो हमें क्या, हम तो जब आके, मैंने एक नहीं 20 लोगों से बात की, उन्होंने बोला हम चाहते हैं आप लोग जिस तरह चाहते हैं उसी तरह हम चाहते हैं। हम अभी हम देखते हैं वीरेंद्र सहवाग स्टोरियां सुनाता है, धोनी स्टोरियां सुनाते हैं, तमाम जितने हमारे प्लेयर्स हैं हमारे स्टोरी सुनाते हैं। हम पाकिस्तान गए, हमारे साथ ये जबरदस्त हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी चीजें अपनी जगह है। हम भी चाहते हैं ये विटनेस करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन मेकर्स ने बताना है ना। तो डिसीजन मेकर की अगर आप थॉट देखें, वो तो आपको पाकिस्तान को किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सामने आने नहीं दे रहा। तो वो हाँ, मुसलसल चाहत ही नहीं है। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान से अपने मामला सारे नॉर्मलाइज कर लेता है, ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। मतलब जाहिर है जाहिर है। पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिलता है। तो वो एक हद तक तो हमने देखा कि शायद उनकी तरफ से किसी दौर तक एफर्ट हुई, चीजें हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेट 2000 के बाद जो है वो 2006-7 के बाद उन्होंने अब तय कर लिया है कि वो कोई, अच्छा, उन्होंने उन्होंने फिर जो है ना क्रिकेटिंग के अंदर बाकायदा तौर पे हमने देखा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो है ना एक सख्त किस्म की मुखालफत और ये सारी चीजें। आगे आपका आईसीसी इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। यस। आप आपने हाइब्रिड मॉडल के अंदर उनको जवाब पैदा दे दिया है कि आप जो अब है ये वो हाइब्रिड ये मॉडल, ये अब गया, ये आपकी तो इतनी मीडिया नहीं ताकत होने नहीं देगा। थी कि हाँ। आप उनको वर्ल्ड कप के लिए मना करते। अब यस। क्या आईसीसी इवेंट में इंडिया आएगा? अब 2025 इंडिया का इलेक्शन के इलेक्शन हो चुका होगा। पाकिस्तान की सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन क्या बनता है इस दौरान
कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। आपने अपना 2025 का आईसीसी इवेंट भी जो है ना अपने स्टेक पे लगा दिया है। बिल्कुल दांव पे लगा दिया। अब ये कह देने में हर्ज भी नहीं है कि शायद ये हो ही ना, क्योंकि आपने ज़ाहिर एक कमजोरी पैदा कर दी। अच्छा जिशान भाई, आखिर में मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप कोई यादगार वाकया कोई श्रीलंका में जो आप इतने 20 दिन रहे, कोई आप कहें ये बड़ा दिलचस्प था, ये मुझे अब आज तक याद है, हमेशा याद रहेगा, कोई एक आध वाकया हो तो फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, श्रीलंका में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ना, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। श्रीलंका में मुसलमान पाकिस्तान से बेहद प्यार करता है। वो आपका सुनेगा, आप पाकिस्तान से हो, मुसलमान, इवन मुसलमान हो या दूसरे रीजन से हो, वो भी प्यार करते हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो खास आपको अपनाइयत देगा, खास आपके साथ जुड़ेगा, खास आपके साथ वो करेगा। और आपको शायद ये बात अच्छी लगे ना लगे, किसी को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, मुझे मैं वहां पे जितने भी खासतौर पे मुसलमानों में की आबादियों में गया या उधर मिला या मसाजिद में डिस्कशन हुई, मुझसे दूसरा नहीं तो तीसरा सवाल इमरान खान के बारे में हुआ। वो अच्छा। इमरान खान के बारे में बड़ी मुस्बत राय रखते हैं। वो इमरान खान के हवाले से जो है काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे लिए एक ये चीज थी कि मैंने देखा कि यार क्यों, शायद क्या है। तो जो मुझे, और मैं एक आध बंदा होता तो शायद मैं ये बात आपको बताता भी नहीं कि यार एक आध बंदे की तो राय हो सकती है। मुझसे ना बीसियों लोगों ने ऐसे सवाल किया इमरान खान के बारे में, कैसे हैं, क्या है, वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे, गवर्नमेंट का क्या है, किस तरह है, कैसे, बहुत अच्छा लीडर है। तो मुझसे ना कई लोगों ने वहां पे, मैं इतने लोगों से मिला, मुझसे ना तीसरा या चौथा सवाल इमरान खान के बारे में होता था। तो पाकिस्तान को बहुत 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 ज्यादा पसंद करते। दूसरी बात यह है कि जो मुझे श्रीलंका की जो सबसे अच्छी एक चीज लगी ना, वो लगी मुझे वहां की बर्दाश्त। जो यार मैंने एक वहां पे एक अपनी आंखों से एक चीज देखी कि शाम का वक्त था, मगरिब का वक्त था, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और साथ में ही टेम्पल था, उधर से उनकी जो रिलीजियस जो थी चीजें, उधर उनकी आवाज आ रही थी। मंदिर भी था, मंदिर से भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था, और उसी के साथ चर्च भी था, और उधर से भी कुछ 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 कोई कोई शायद ठीक है। वो रिंग बेल होती है शायद, हाँ इस हाँ तरह हाँ का हाँ। सिलसिला। और एक ना एडवर्टाइजमेंट का ट्रक ना वहां पे जा रहा था, और वो उसने वहां पे रोका हुआ था, और वो गाना वाना गा रहा था, और लोग उसके साथ डांस रहा। मुझे ये चीज ना काफी ज्यादा उनके ना सोसाइटी की बेहतर लगी कि बर्दाश्त जो है ना वो इतनी थी कि किसी ने किसी को आके ना ये नहीं बोला कि तूने ये मेरे वक्त पे तूने ऐसा किया, तो तूने मेरे वक्त पे ऐसा किया, तो तूने इस तरह किया, ये किया, वो किया। एक लोगों के अंदर ना वहां पे एक्सेप्टेंस बहुत है। आपकी हम्म। सोसाइटी, मेरा श्रीलंका घूमने के बाद ये आर्ग्यूमेंट है, अभी लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हमने श्रीलंका बनने से बचा लिया पाकिस्तान को। मैं कहता हूं कि हमें अगर श्रीलंका बनना है ना, तो हमें आज अगर हम मेहनत शुरू करें ना, तो उस वहां तक पहुंचते हुए हमें 30 से 40 साल लग जाएंगे, इतने वो लोग सिविलाइज्ड हैं। यकीन करें फाहिम भाई, एक सड़क टूटी हुई नजर नहीं आई। मैं श्रीलंका में कोई ना कोई, मैं अच्छा खासा 500-600 किलोमीटर मैंने मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल किया है, एक सड़क टूटी हुई नजर नहीं आई। मैं कोलंबो की सड़कों पे रात पूरी 3-3 4-4 बजे आते जाते, ये मतलब खौफ तो होता है स्ट्रीट का, हम क्योंकि हम कराची से रहते हैं तो हमें, हाँ। लेकिन होता तो है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से वाकया होते हुए, या मेरे साथ, या मैंने इर्द गिर्द किसी से कोई मुझे ऐसी स्टोरी नहीं मिली। पैदल वॉक करते थे, हर सड़क पे बस चल रही है, पूरी रात बारिश हुई। एक दिन मैंने कहा सुबह जाऊंगा तो यार पानी पानी खड़ा होगा, यकीन करे सुबह एक कतरा बूंद का नहीं, वहां पे एक जो है ना रोड गीला नहीं है, रोड भी ड्राई हुआ। तो मैंने देखा यार, मतलब लोग अपने काम से काम है, किसी को कोई काम का हो तो बड़ा आगे बढ़ चढ़ कर वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। हमने देखा कि हमें कभी कभार एक रिक्शा वाले कोई हमें, हम बाहर खड़े हुए थे, वो हमसे डीलिंग कर रहे हैं, तो कोई बुरा कर रहे हैं, तो साथ में बंदा खड़ा वो देख रहा है कि यार ये इनको पागल बना रहा है, तो वो फौरन से आके इंटरफेयर करके बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे, ये नहीं, इस तरह, ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, अगर वो इंग्लिश समझ रहे थे। तो मैंने देखा कि लोग वहाँ के बहुत ज्यादा वेलकमिंग, बर्दाश्त बहुत अच्छी है लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ एशिया जो मुझे मुझे फील आई कि इस रीजन के अंदर श्रीलंका जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त जगह है। मतलब मैं चाहूंगा कि खाने में उधर थोड़े मसले मसाइल हैं, पाकिस्तानी खाने या हम देसी जो खाना खाते हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन वो भी हमने ढूंढ ली, स्ट्रीट वगैरह थोड़ा 20 दिन रहा मैं, तो फिर वो निकाली चीजें तो वो मिलना शुरू हो गई। बाकी बेहतरीन जगह, जबरदस्त जगह है। मैं कहता हूँ कि बंदे को लाजमी तौर पे विजिट करना चाहिए और कंपैरिजन करना चाहिए कि वो लोग एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं।
बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच ईशान भाई। आपने तो ज़ाहिर है हमारी मालूमात में भी इजाफा दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। जो कुछ हम जानना चाहते थे वो आपने बहुत वक्त निकाल के आपने वक्त दिया और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। बहुत शुक्रिया ईशान भाई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वर्ल्ड कप है, आपकी जो माहिराना राय है उससे हम मुस्तफीद होते रहें और आपसे रब्ता रहे। थैंक यू सो मच ईशान भाई, आपको बहुत शुक्रिया यार। वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।